प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 1 के साखियाँ एवं शब्द कविता की जो कबीरदास जी ने लिखा है, इसका सेकंड पार्ट का व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 4 साखियों को बताया था। अब 5वां मैं स्टार्ट करता हूँ। हिंदू मुआ राम कह मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो दूह के निकट न जाए। हिंदू मुआ मन मरा, राम राम का नाम लेकर के, कही मैंने कह करके, मुसलमान मुस्लिम, खुदा खुदा का नाम लेकर के। कहे कबीर कबीरदास जी कह रहे हैं, सो मैंने वही, सो जीविता वही जीवित रहता है, जीविता मैंने जीवित रहता है, जो दूह मैंने दोनों के, निकट मैंने नज़दीक, न जाए मैंने नहीं जाता है। एक एक शब्द का अर्थ हो गया। अब इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों क्रमशः राम और अल्लाह, खुदा, इसके अल्लाह भी बोलते हैं, तो खुदा का नाम लेकर के मुसलमान और राम का नाम लेकर के हिंदू, इन्हीं नाम के सही अर्थ एवं महत्व को नहीं समझे दोनों धर्म, न तो हिंदू और न मुसलमान। दोनों राम के नाम के चक्कर में हिंदू रह गए और खुदा के चक्कर में मुसलमान रह गए। इन्हीं दोनों के नामों का जाप करते वो भ्रमित होते रहे, नाम के सही अर्थ एवं महत्व को वो नहीं समझ सके और केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देते रहे। लेकिन कह रहे हैं कबीरदास जी, कहे कबीर सो जीवित है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही जीवित रह सकता है जो इन मार्गों से दूर रहकर, जो इन दोनों राम और खुदा के मार्ग से दूर रह करके, बनावटीपन से दूर हो करके, जो केवल सच्चे साधक की भांति, सच्चे भक्त की भांति आराधना जब करे, वही अपने सद्विचारों के कारण एवं जीवन पर्यंत, कहे कबीर सो जीविता, वही जीवित रह सकता है, वही धर्म जीवित रह सकता है, वही भक्त जीवित रह सकता है जो दूह के निकट न जाए। न तो राम को ही कहे, न खुदा को कहे, बल्कि कबीरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, जिसमें कोई आकार प्रकार नहीं होता था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो इन धर्म के चक्करों से, आडंबरों से दूर हो जाएगा, वही सच्चे अर्थ में भक्त हो सकता है, वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो ये भावार्थ हो गया काव्य सौंदर्य में। नंबर 1 पर है काल, निर्गुण भक्ति काल। 2 भाषा, सधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, छंद, दोहा, ये पूरे साखियों के लिए है। इसके बाद इसमें क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। कहे कबीर, यहाँ पर कहे कबीर क 2 बार है, एक ही बड़ा 2 बार आया है, तो अनुप्रास अलंकार है। और धार्मिक भेदभाव की निंदा की गई है। इसमें धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे कबीरदास जी ने दूर किया है। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कह रहे हैं काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है। फिर मैंने बदल करके काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल है, जिसको वाराणसी भी बोला जाता है। भया मने हुआ, राम भया मने हुए, रहीम, और राम ही रहीम हो गए। काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। मोट मतलब मोटा, चून मने आटा, मैदा आटे का महीन रूप होता है जो बहुत ही चिकना होता है। भया मने हुआ। बैठ कबीरा जीम, बैठ मने बैठ करके, कबीरा मने कबीरदास जी के, जीम मने खाना या भोजन करना। तो कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर देता है, जब धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर देता है, तब मुसलमान के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाता है। लेकिन कब होगा? जब धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर देगा। उसके लिए राम और रहीम, अल्लाह और राम के बीच में
जरा भी अंतर नहीं रह जाएगा, तो सारा अंतर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर तो एक है। जिस तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि मोट चून मैदा भया, जैसे मोटा आटा, मोट माने मोटा, चून आटा मैदा निहित होता है, उसी के अंदर मैदा भी निहित है। आटा ही मैदा भी है, जब महीन हो जाता है तो मैदा हो जाता है, लेकिन ऐसे कम उसको आटा कहते हैं। लेकिन उसी को अगर महीन कर देते हैं, बहुत ही महीन और चिकना, तो वो मैदा हो जाता है। वही हाल है राम और रहीम में, ईश्वर में। वैसे ही राम और रहीम में, राम में अंतर निहित है, राम के अंदर ही रहीम है, रहीम के अंदर ही राम है। बस हमें समझने का फेर है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदुओं का पवित्र स्थल हो या मुसलमानों का पवित्र स्थल हो, दोनों एक ही हो जाएगा। हमारे अंदर समझदारी का अभाव है, जिस कारण हम काबा और काशी की बात करते हैं, वरना दोनों तो एक ही है। राम रहीम है, काबा ही काशी है। जिस तरह से मोटा आटा, मोटा अगर पिसा है तो आटा बोलते हैं उसको, उसी को महीन अगर कर देते हैं तो मैदा हो जाता है। बैठ कबीरा जिम, और कबीरदास जी बैठ कर के अपने जिम में अपने भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इस तरह से वो बता रहे कबीर एक ईश्वर के उपासक है। कबीरदास जी एक ईश्वर के उपासक हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उसी आटे को खाते हैं, लेकिन वही जब महीन हो जाता है तो मैदा हो जाता है। कबीरदास जी का संसार परमात्मा को भले ही कितने ही नामों से पुकारे, परंतु वह एक ही है। कबीर उसी एक ईश्वर के उपासक है। इसीलिए कह रहे हैं कि बैठ कबीरा जिम, कबीरा के जिम में, कबीरा के भोजनालय में, भोजन में बैठ करके एक ही की आराधना कर सकते हैं, एक ही समझ सकते हैं, दोनों में अंतर नहीं रह सकता। तो इस तरह से ये समाप्त हो। इसका काव्य सौंदर्य में काल वही होगा, भक्ति, निर्गुण भक्ति काल, भाषा सदुकड़ी, छंद दोहा, और राम और रहीम में, अर्थात अल्लाह और राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, ईश्वर एक है, ये संदेश दे रहे हैं। और नेक्स्ट देखते हैं 7वां। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल के जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें कि ऊंचे कुल, ऊंचे मतलब बड़े, कुल माने वंश, का जन्मिया माने जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जो करनी, अगर करनी माने कर्म, ऊंचा बड़ा न होए, नहीं होगा। जिस तरह से सुवर्ण, सुवर्ण माने सोना, कलश, सुवर्ण कलश, सोने के कलश में, सुरा माने मदिरा भरा रहेगा, शराब, साधु निंदा सोए। तो जो साधु होंगे, जो सज्जन होंगे, वो क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे, शिकायत ही करेंगे। सोए माने उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, बल्कि शिकायत ही करेंगे। तो कबीरदास इसमें कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से कुछ नहीं होता, कर्म ऊंचे होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। जन्म लेकर के कुछ नहीं होता, बल्कि कर्म से व्यक्ति ऊंचा होता है, जन्म से ऊंचा नहीं होता। तो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं होता। अगर ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, कर्म ऊंचा नहीं है, तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, कबीरदास जी कह रहे हैं। यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो वो ऊंचे कुल के या ऊंचा श्रेष्ठ कहलाने के योग्य ही नहीं है, केवल ऊंचे कुल में पैदा हो जाने से, बड़े कुल में पैदा हो जाने से। तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं दूसरी वाली पंक्ति में कि जैसे सोने के कलश में, सोने के घड़े में अगर मदिरा भर दिया जाए, शराब भर दिया जाए, तो भी ज्ञानी लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग इसकी निंदा ही करेंगे, तारीफ़ नहीं करेंगे। स्वर्ण कलश में भरे मदिरा भर देने से प्रशंसनीय नहीं हो जाता, वो श्रेष्ठ नहीं हो जाता मदिरा, वो मदिरा ही रहेगा, उसकी निंदा ही करेंगे सज्जन, तारीफ़ नहीं कर सकते। इस तरह से समाप्त हुआ। तो काव्य सौंदर्य फिर इसका भी वही काल, भाषा और छंद वही लिखेंगे जो ऊपर हमने बताया था। और इसके बाद इसमें अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार है, कुल का क 2 बार है यहाँ पर। और मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ होता है, जन्म से नहीं। ये 5वां पॉइंट लिखेंगे आप लोग। तो 5 इस तरह से काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। अब शब्द 2 है, 2 शब्द में से एक शब्द को, शब्द मतलब पद, शब्द जो है होता है वो छंद में पद होता है। और साखी दोहा
साखी आखी ज्ञान की। अभी हम इसमें पढ़ाते हैं। सेकंड वाला पिछले साल से हटा दिया गया है सीबीएसई के सिलेबस से, इसलिए अब ये एक ही पढ़ना है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। मोको मैंने मुझको, कहाँ मैंने कहाँ, ढूंढे मैंने ढूंढ रहे हो बंदे, कह रहे हैं मनुष्य मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल, देवल मैंने देवालय मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा, काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है, और कैलाश हिंदुओं का पवित्र स्थान है, कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी निवास करते हैं। ना तो कौने क्रियाकर्म में, और ना ही कौनो कोई कर्मकांड, क्रियाकर्म मतलब कर्मकांड, मैं किसी कर्मकांड से भी नहीं मिल सकता, कर्मकांडों में भी नहीं हूँ। ना ही योग वैराग्य, और ना ही योग और वैराग्य में मैं हूँ, संन्यास में हूँ। वैराग्य माने संन्यास। खोजी, खोजी माने ढूंढने वाला, खोजने वाला। होए तो तुरते, तुरते मतलब तुरंत, जल्दी, मिली हो मैंने मिल जाऊँगा। पल भर की तलाश में, जरा भी समय नहीं लगेगा, पल भर में हम मिल जाएंगे अगर वास्तव में कोई खोजी होगा, भक्त होगा, साधक तुरंत मिल जाए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जैसे कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो भाइयों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं तो तुम्हारे प्रत्येक श्वासों में बसा हुआ हूँ, प्रत्येक श्वास जो लेते छोड़ते हो उसके अंदर मैं बसा हुआ हूँ। तो कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारे अंतरात्मा में बसता हूँ, तुम्हारे श्वासों के श्वास में बसा हुआ हूँ, प्रत्येक श्वास में मैं बसा हुआ हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही तो मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में हूँ, और ना ही हिंदुओं के पवित्र स्थान कैलाश पर्वत पर हूँ, ठिकाना है मेरा। न तो किसी प्रकार के कर्म कांड से मैं प्रसन्न होता हूँ, ना ही कोनो क्रिया कर्म में, मैं किसी कर्म कांड से भी प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। कर्म कांड करके मैं मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं ढूंढ सकते हो। ना ही योग वैराग्य में, और ना ही योग और संन्यास के द्वारा साधना करके, और ना ही योग वैरागी बन करके, सन्यासी बन करके मुझे ढूंढ सकते हो, पा सकते हो। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से नहीं हो सकती, इन दिखावों से मैं नहीं मिल सकता, बल्कि कैसे मिलता है, जो इन आडंबरों से मुक्त होकर के, जो मन की पवित्रता से, खोजी, वही खोजी कौन है, जो आडंबर से दूर है। वास्तविक खोजी वही है जो आडंबर से दूर है, जो दिखावा से दूर है, जो वास्तव में भक्त है, जो वास्तव में संत है। वो खोजी, वह ढूंढने वाला अगर मुझे ढूंढता है तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, जरा भी देर नहीं होगी, पल भर की तलाश में, एक पल नहीं लगेगा, अर्थात बिना समय गंवाए मुझे वो प्राप्त कर सकता है। बस मन की पवित्रता होनी चाहिए, पल भर की खोज में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुनो भाई साधो, हे साधुजन सुन लो, ईश्वर सर्वव्यापी है, वो तुम्हारे प्रत्येक श्वासों के श्वास में बसा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सांसों के रूप में विद्यमान है, वह तो प्रत्येक श्वासों में बसा हुआ है। उसे ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद काबा कैलाश जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो तुम्हारे जो श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो उसमें बसा हुआ है, अर्थात कण कण में ईश्वर है, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से भावार्थ संपन्न हुआ काव्य सौंदर्य इसका। ये काल निर्गुण भक्ति काल ये भी है, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काल के थे। भाषा सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी, भाषा भी वही है। छंद में बदल जाएगा, जो वो दोहा था ये छंद है पद, इसमें छंद पद है, और इसमें अनुप्रास अलंकार कई स्थानों पर दिखाई दे रहा है, जैसे एक दो जगह हम बता देते हैं, बाकी देख लेंगे आप लोग। तो तेरे, तो दो बार है, मैं मस्जिद, म दो बार है, काबे कैलाश क दो बार, अनुप्रास अलंकार है। दो बार अगर एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है तो छः का अनुप्रास होता है। अनुप्रास 5 प्रकार का होता है, तो दो बार है तो 6 का अनुप्रास है, लेकिन आप अनुप्रास अलंकार भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं। इसको प्रकार अगर नहीं जानते कोई बात नहीं। और 2 से अधिक बार होता है तो वृत्त्यानुप्रास होता है, 3 या 3 से अधिक बार अगर हो एक ही वर्ण की आवृत्ति तो वृत्त्यानुप्रास होता है।
कौनो क्रिया कर्म, अब जैसे यहाँ पर है कौनो क्रिया कर्म, यहाँ क 3 बार है, तो अगर प्रकार में लिखेंगे तो वृत्त्यानुप्रास होगा यहाँ पर, वृत्त्यानुप्रास। लेकिन अनुप्रास भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुरते यहाँ भी है, मिली है। कहे कबीर क 2 बार है। सब श्वासों की श्वास में, यहाँ भी है। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार है। इसमें ये बता रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि ईश्वर कण कण में है, हर श्वासों के श्वास में बसा हुआ है। इसको ढूंढने के लिए कहीं मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। इसके बाद वाले शब्द पिछले साल से वो सिलेबस से CBSE ने हटा दिया है। फिर भी अगर किसी को आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसे भी तत्काल बता दूंगा। और कोई डाउट हो, किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।